एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 अगस्त 2026 को मार्केट किस तरीके का रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी हम पता करेंगे कि आज ट्रेड जो चार्ट है, चार्ट को हम समझेंगे किस तरीके से आज ट्रेड बन सकती थी कि क्या बाकी में नहीं बन सकती थी। दोनों चीज़ें देखेंगे। तो हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आप चार्ट आज के दिन होते तो कैसे ट्रेड करते और कल क्या ट्रेड करना है, दोनों ही चीज़ लेके हम चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको सीखने को मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 25 लाख, ये है 26 लाख, तो लगभग आसपास है। तो ये साइडवेज शो करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपका ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक है, इसके अंदर क्वांटिटी नहीं है। ये मतलब यहाँ पर कोई बायर अच्छे नहीं है, ये तो एक क्या है, बिक है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात कर लें कितना चल रहा है, लगभग RSI 60 के करीब है। तो RSI दर्शाता है मार्केट अप ट्रेंड को, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये स्पाइक है। लेकिन ये जो यहाँ पर गया है, जो लास्ट में जो हुआ है, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ एक ट्रेड बनी थी, एक ये स्पाइक था और बाकी का कंसोलिडेट था, तो ट्रेड नहीं थी। कुल मिला के ये है कि ट्रेड परफेक्ट ट्रेड नहीं थी। मैं आपको बताऊं, हमेशा जो ट्रेड बनेगी आपकी, अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा, ये जिग-जैग में नहीं बनेगी, ध्यान रखना। ये देखो जिग-जैग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, तो यहाँ कोई ख़ास ट्रेड नहीं है कंसोलिडेट में। ये एक स्पाइक आया था, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे आया। तो मतलब इसमें जैसी एक्सपेक्टेशन रखी गई थी वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इतना मतलब प्रॉफिट बंद था जो कि निफ्टी में हुआ, ऐसा इसमें नहीं हुआ, ठीक है। और एक्सपायरी थी 3/15 पे क्लोज हो जाता है। तो अब ये नई एक्सपायरी आ चुकी है, तो कल सेंसेक्स में नहीं करेंगे, निफ्टी में करेंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो जो हमारी इंडिया विक्स है, लगभग 5% करीब डाउन है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि मार्केट अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन हम बात कर लें किसकी, अमेरिकन मार्केट की, तो ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इनको देखेंगे, मतलब इंड गिफ्ट, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मॉर्निंग का दे दिया है, मॉर्निंग का ये ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1% है, ठीक है। तो ये साइडवेज ही है, कोई इसका इम्प्रूव नहीं है, साइडवेज बोलेंगे इसे। अगर हम गौर करें किसकी, यहाँ पर बढ़ गया है, 1 रुपया करीब बढ़ गया है ब्रेड क्रूड ऑयल का। तो ये मार्केट को साइडवेज ले जाने के मूड में है। ये मेरा इंस्टा का पेज है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। आपका जो सपोर्ट है, थैंक यू उसके लिए, ठीक है। तो इस पर भी आपको छोटी छोटी अपडेट मिल जाती है, देखो, ठीक है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, ठीक है। ये मैंने इंस्टाग्राम का पेज लॉन्च कर दिया, तो आप इसको भी आप क्या करें, वो फेसबुक का पेज है, इसको फॉलो कर लें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सपोर्ट करें। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखें, ये भी ट्राई किया करो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर मिल गया प्रॉफिट हो जाएगी, और लॉस हो गया, लॉस तो होगा ही नहीं, जो मैं बताऊंगा वैसे करना। अब ये आपके सामने बहुत सारे हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा IPO लें, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये लेना है टेम्सन का IPO, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करते हैं, पूरा डिटेल देख लेते हैं। देखो, IPO कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं इसमें जाना म्यूचुअल फंड और IPO में, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा एक वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप देख लेना, बहुत काम का वीडियो है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, पहले से पता कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अब ये मैं आपको सिखा दूंगा पूरा। तो देखो, मैं इस IPO की कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना % रिटर्न बनना है, लगभग 86% रिटर्न बनना है, ठीक है। और एक ये है ऑगमेंट का अपकमिंग है, इस पर 38% रिटर्न है, ठीक है। एक हाइप टेक का 41% है। ये भाई अप्लाई किया करो, नहीं का तो सीखो, ये वाला रहने दो, इसमें कोई नहीं है, 10% भी वैसे कम नहीं होता। तो IPO अप्लाई करो, इसकी बेनिफिट क्या है, वीडियो को ज़रूर देख लेना कैसे है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, अप्लाई करना है, मिल गया ठीक है, नहीं मिल रहा तो छोड़ो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कि कितना % रिटर्न मिलेगा, तो देखो ये रहा, ठीक है। मतलब 10,000 लगा रहे हो तो आपके 8,600 तो प्रॉफिट हो रही है, अभी तो और बढ़ेगा ये,
कैसे करना पूरा वीडियो देख लो, काम में आएगा। जैसा एक्सपेक्टेशन रखा वैसा हुआ नहीं कुछ, ठीक है। लेकिन कल क्या हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। कल है फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब होता है मोस्टली क्या होगा, डाउन ट्रेंड हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न मैं बता दूं क्यों। कल है फ्राइडे, बिकवाली आएगी, ठीक है। अब जैसे अगर आप बात करें, जैसे आज अप साइड में आ गया, तो बैन ने तो बताया तो बुलिस के करीब ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा चल रहा हो, ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रेड बिल्कुल मत लो। कल बिकवा ली है तो थोड़ा सा नीचे करेक्शन आ सकता है। करेक्शन मतलब नीचे की तरफ लाएगा। अब कैसे ट्रेड करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए 1.06 है पीसीआर। देखो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और कैंडल स्टिक पैटर्न से। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, ये 9 से भी कम आ गई क्या आईबी। जब आईबी 15 से नीचे चल रही है तो समझ लो बायर पैसा बनाएगा, ठीक है। बस इसमें स्पाइक ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कल हम जो लेंगे वो कौन सी लेंगे, हम आएंगे 24,150 की क्या लेंगे, पुट लेंगे। क्या लेंगे, 24,150 की पुट लेंगे। लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए हमें पीसीआर कितना कर लेना है, पीसीआर कितना कर लेना है, इतना, ठीक है। मैंने जैसे ही बताया था कि मार्केट जब भी वेट किया करो, 9:40 पे आके ट्रेड लोगे बचे आओगे। 9:30 पे भी ले सकते हो, अगर एक्सपीरियंस हो या तो 15 मिनट बहुत है एक जज करने में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पीसीआर लगभग कितना हो जाए, 0.75, तो आप पुट ले लेंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ किस साइड में, कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आप ये देखिए 24,350 की ओ टी में एम ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 लॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बड़े दिग्गज जब आईटीएम ही बोलते हैं, लेकिन पैसा भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो 2 लॉट से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लॉट से करोगे तो डर नहीं लगेगा, कम पैसा होगा, ठीक है। बस एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम इस्तेमाल मत करना मेरे प्यारे दोस्त। तो देखो ये हो गया, अच्छा ये हो गया आपका, ये वाले कॉल ले ली। बस आपको क्या करना है, पीसीआर, अब इसके अकॉर्डिंग पीसीआर आपका आएगा 1.15 पीसीआर हो जाए, ठीक है। तभी आप ये वाली क्या ले लेंगे, कॉल। तो दोनों जो लेबल हैं आप इनको मार्क कर लीजिए, बहुत काम में आएगा, ठीक है। और कैंडल स्टिक पैटर्न का ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था पहली कैंडल रेड है, बन जाने दो, 15 मिनट वेट कीजिए। फिर अगली कैंडल 10 मिनट तक वेट कीजिए, वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। अगर ग्रीन नहीं है, अपोजिट आती है, ठीक है, मान लो ये रेड है और अगली भी कैसी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए 10 मिनट तक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहली कैंडल बनी कैसी हमारी, रेड, तो हमें पुट साइड में जाना पड़ेगा। अगर दूसरी कैंडल भी रेड आ जाएगी तो हम पुट साइड में जाएंगे। लेकिन दूसरी कैंडल क्या ऐसी बनी, उसके विपरीत, मतलब ग्रीन। बस यही चीज़ आपको समझने, पहली कैंडल रेड है और दूसरी मतलब रेड अपोजिट आ रही है तो ट्रेड नहीं बनती भाई। मतलब पहली रेड है दूसरी भी रेड है तो आप पुट साइड में चले जाओ, पहली ग्रीन है और दूसरी भी ग्रीन है तो कॉल साइड में चले जाओ। और ये चीज़ एक ऐसी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम खुद ही बनाते हैं, 10-10 स्ट्रेटजी, यहाँ से डाटा वहाँ से डाटा। आपने देखा शुरुआत में प्रॉफिट क्यों होता था, हमें कम नॉलेज थी और पता था ऊपर जाएगा कॉल लेनी, नीचे जाएगा पुट लेनी। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ कोई पैटर्न नहीं है जिससे हम पैसा बना सकें, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो आज कोई खास ट्रेड नहीं थी, बस मेरे पास थोड़े से पैसे तो मैंने लगा दिए थे, मतलब तो कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 1,400 रुपये कुछ मिले हैं, कोई ख़ास नहीं। मतलब मेरा मन नहीं था, क्योंकि ऐसे में ट्रेड में मज़ा नहीं आता भाई मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। एक और हम सेंसेक्स को भी देख लेते, तो ये कोई ट्रेड नहीं है भाई। अगर जो बड़े दिग्गज है वो इसका इंतज़ार ही नहीं करेंगे, वो ट्रेड लेंगे ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, बायर पैसा या तो इसमें बनाएगा या इसमें बनाएगा, इसमें कभी नहीं बना पाएगा और टेंशन में और आ जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना पीसीआर इसने यहाँ पर अब हाइड कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नई एक्सपायरी है। अगर वैसे इंटरेस्टेड हो तो इसमें लेना, नहीं तो नहीं लेना, उसके पीछे का रीज़न है। अब ये नई एक्सपायरी आ गई तो नई एक्सपायरी आ गई, तो आप ये देखिए 500 रुपये के हो गए हैं प्रीमियम।
एक प्रीमियम 500 का है तो 10,000 करीब का एक लॉट बनेगा। तो मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से कल मत करना, पैसा ज़्यादा लगेगा। आप करना निफ्टी में, ठीक है। अगर करना चाहते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा लेवल सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये है 77,900। अगर पीसीआर 1.20 प्लस करता है, मतलब पीसीआर ध्यान से देखेंगे। अब इतनी दूर की क्यों बताई, समझ जाना, ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ है, वो बताऊंगा बाद में। 77,900 की आपको कॉल लेनी है जब पीसीआर आपको 1.20 दिखाई दे। अगर हम बात कर ले पुट साइड में कब जाएंगे, पुट साइड में जाएंगे 77,300 की पुट लेनी है, ठीक है। कब लेनी है? जब हमारा पीसीआर 0.75 या उससे नीचे सस्टेन करता है, कब? 9:30 तक, तभी आप पुट में जाएंगे। 9:30 से पहले कोई ट्रेड आपका होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सही है। तो कैसा लगता है मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे करें, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाता, और मैं आपको बता दूं, ऊपर जाए कॉल ले लो, नीचे आए पुट ले लो, ये जिग जैग को बोलो। इतना सिंपल सा सोचना है, और मार्केट की डायरेक्शन में बताता हूँ, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखे आएँ, और इसे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।